बीच में एक वचन को रखो। यस बेटा। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ओके, मैं चाहता हूं कि जो संसार के ऊपर लिखा है इसको कहते हैं ग्रीक में कोस्मोस, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है या नंबर्स है वो है 2889। कोस्मोस का मतलब होता है संसार, यूनिवर्सल वर्ल्ड, जिसको यीशु कहता है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय। आगे पढ़िए। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाँ, आपका आवाज थोड़ा कम कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा कर लिया आपने। सेकंड वाला। वाह जी, आज कर ले बेटा। मैं अब तक तो 10 का कम कर लेता। ओके, लिखा है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई आपने ये वचन यहाँ पे क्यों लाया? क्योंकि आज तो ईस्टर संडे के ऑफकोर्स कैथोलिक के हिसाब से यीशु जी उठा है। इस अवसर पर आपने ये वाला वचन क्यों रखा है? आपके बीच में मैं जल्दी से बताता हूँ। आप पहला पोस्टर देख लीजिए। सब लोग तैयार? ओके, मैं चाहता हूं पोस्टर देखें। यहां पे अगर आप देख पाओगे तो लिखा है कि क्या हुआ था उस दिन, जिसको कहते हैं संडे को, 31 एडी में, 31 एडी में क्या हुआ था। यहां क्या हुआ था? तो यहां पे 2 तरह का संदेश गया था इस कब्र से। आपके बीच में वापस कह दूं कि यहां से 2 तरह का संदेश गया था इस कब्र से। तो एक संदेश गया था सच का और दूसरा संदेश गया था झूठ का। किसी को कनेक्शन मिला कि यहां से 2 मैसेज गए थे, एक है सच का और दूसरा है जो बोल दीजिए ना झूठ का। ये 2 संदेश क्या है आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले यस बेटा जी। सब्बात के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यानी संडे, वह फटते ही, ओके लिखा है फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। जी आगे। और देखो एक बड़ा बुडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ओके नाउ अभी तक ये पता चल रहा है इस कब्र से जो एक मैसेज गया था सच का, वो मैसेज को लेकर आने वाला था एक एंजल। और वो एंजल कैसा दिखता है आइए सुनते हैं। यस बेटा। लिखा है कि उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। बस रुक जाओ बेटा, आराम से जाएंगे। लिखा है कि उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से परूप कांप उठे और मृतक समान हो गए। ओके नाउ मैं चाहता हूं कि आपके बीच में आपके लिए मैं फिर से पढ़ दूं। उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृतक समान हो गए। जो वहां पहरा दे रहे थे उनकी बात हो रही है, जो वहां वॉचर्स थे उनकी बात हो रही है, जो वहां गार्ड कर रहे थे रोम के सिपाही उनकी बात हो रही है कि वो डर गए और कैसे हो गए। एक साथ बोल दो मृतक समान, यानी मृत्यु के समान। लिखा है कि स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। यह माफ करना, वह यहां नहीं है। रिपीट कर दे रहा हूं कि वह यहां नहीं है। दूसरे शब्दों में यीशु जी उठा है। ये मैसेज था उस स्वर्गदूत का जिसका रूप कैसा है एक बार फिर देख लीजिएगा। उसका रूप है बिजली की तरह और वो दिखता कैसा है, बिल्कुल भय योग्य। तो लिखा है कि लोग डर गए और पहरवे मृतक समान हो गए। और उसने कहा कि वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। रुकिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही उसने कहा कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। जानते हो क्या कहा उसने? लिखा है कि शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो। किसके चेलों से? यीशु के। किसने कहा? एंजल ने कहा कि जाओ और जाकर कहो उसके चेलों से कि वह, एक साथ बोल सकते हैं, वह मृतकों में से। वाह, कैन यू बिलीव दिस? ये मैसेज गया था पहला वाला जिसको कहते हैं सच का संदेश। लिखा है कि गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वचन 8
यस बेटा जल्दी से पढ़ो। और वे लिखा है, और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। रुक जाओ, लिखा है वो दौड़ गए, समाचार देने के लिए दौड़ गए। और देखो यीशु ने मिला, एक सेकंड, वापस कौन मिला? जब वो दौड़ रही थी तो यीशु उनको मिलता है और कहता है सलाम। अरबिक भाषा में मुस्लिम लोग भी अगर आपको मिलते हैं तो वो यही शब्द यूज करते हैं, सलाम अलैकुम। हमारे जो एमएमबी के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जब आपस में मिलते प्रेज द लॉर्ड की जगह वो कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम। जीसस ने हालांकि ये वर्ड यूज नहीं किया होगा क्योंकि उन्होंने जो भाषा में बात की है वो ग्रीक है। आप जब हिंदी में पढ़ते हो तो वो सलाम है, इसको ये नहीं कह देना कि जीसस ने भी सलाम बोला। यू अंडरस्टैंड? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो लिखा है कि सलाम, उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया, दूसरे शब्दों में उसको वर्शिप करी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैसेज क्या जा रहा है अभी तक? पहले में से फर्स्ट क्या है? सच का संदेश। 2 मैसेज गए थे ना, एक है सच। अभी तक क्या जा रहा है कि यीशु जी उठा है ना। मैं चाहता हूं कि अभी आप 10 पढ़िए। यस नथानियल। तब यीशु ने, सुन आराम से पढ़, हमको कहीं नहीं जाना है, जितना बिगड़ना था वो आप लोग कर चुके हो। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। यह शब्द किसका है? ये यीशु का शब्द है। और जाकर कहो मेरे चेलों को, मेरे भाइयों को कि मैं तुमको गलील में मिलूंगा। और आपको पता है कि वो गलील में मिला ना। मैं चाहता हूं कि आपको एक पोस्टर दिखाऊं। पहला पोस्टर देख लीजिए। क्या सबको दिख रहा है? ओके, यहां कुछ हुआ था। आइए देखते हैं यहां क्या हुआ था। यस बेटा, और आराम से पढ़ना। ओके, लिखा है कि वे जा रही थी। शब्द को ध्यान दीजिएगा, थी। इसका मतलब है कि महिलाओं की बात हो रही है। लिखा है कि वे जा रही थी। देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल किसको सुनाया? महायाजकों से, जो वहां के हाई प्रीस्ट थे बगल में, इनको सुनाया। आइए सुनते क्या कहा। लिखा है कि तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की। किसके साथ? पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि सुनिए ना, कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे छुरा ले गए। ये कौन सा मैसेज है? नहीं, कौन सा मैसेज है? जो कब्र में से आपके लिए मैंने रखा था ना, कि 2 संदेश निकला, एक है सच का और एक है झूठ का। अब एक बात पूछ सकता हूं आपसे। ओके, सबका फोकस सच जल्दी फैलता है या झूठ? बाकी लोग कहीं और हैं शायद। वापस पूछ लेता हूं कि सच जल्दी फैलता है या झूठ? ओके, झूठ में ज्यादा ताकत है या सच में? संसार के हिसाब से झूठ में ज्यादा ताकत है। आप किसी को सच कहो उसको बहुत टाइम लगता है, भाई समझ जा समझ जा समझ जा। आप एक झूठ बोलो कि उस पहाड़ के ऊपर, वो देखो देखो, उस पहाड़ के ऊपर एक बाबा बैठे हैं और वो बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसे भागेंगे। अगर आपने ये कहा कि हमारे ठीक बीच में परमेश्वर है, हाँ किधर है? रात को तूने दही ली, माफ करना दूध लिया, उसमें थोड़ा सा खट्टा डाला और जब सुबह ढक्कन हटाया तो बन गया दही। और जब सुबह तूने देखा वो दही बन गया तो रात वाला क्वेश्चन नहीं पूछने का कि दूध कहां है। ओके, लगता है ऊपर से गया। और अगर किसी ने पूछा कि दूध कहां है तो फिर सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही नहीं करने का। यू अंडरस्टैंड? दही में से दूध कौन निकाल के दे सकता है? ऐसे ही परमेश्वर कहां है? परमेश्वर का आप जैसे कहोगे पहाड़ पे कोई बाबा बैठा विश्वास कर लें। तो वापस कहता हूं कि झूठ में ताकत है या सच में? झूठ में। धोखे में ज्यादा ताकत है या सच्चाई में? धोखे में। बाकी लोगों को क्या हो गया जो से बोलना था, है ना? अफवाह रूमर्स, उसमें ज्यादा ताकत है या सच्चाई में? रूमर्स में, अफवाह में। और ऐसे ही जब कहा, आपके लिए वापस रख दे रहा हूं, जैसे ही उसने कहा कि पैसे लो, चांदी लो, आप रुपए लो। यस बेटा, अगर तू पढ़ सकता है तो लिखा है कि जाकर सबको कहना। पढ़ सकता है? नहीं हो रहा है? अच्छा, आपके पास आ गया। ओके, यस,
सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे। एक सेकेंड वापस पढ़ना, सो उन्होंने रुपए लेकर, रिपीट करना, सो उन्होंने रुपए लेकर, बस जैसे ही कहा आपको अफवाह फैलानी है और फैलाने वाले को लालच दिया कि आपको रुपए दे रहे हैं। एक साथ देख लीजिए, रुपए दे रहे हैं और जैसे सिखाए गए थे, पढ़ो आगे, वैसा ही किया और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज तक का मतलब है कि जब ये किताब लिखी जा रही थी, द बुक ऑफ मैथ्यू, उसको लग गए कम से कम 20 साल, तो मैंने यहां 20 साल लिख दिया है। आज नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब लिखा गया था ना, वो 20 साल का तक का वक्त हो गया था। तब जाकर पता चला कि कब्र में से, वापस आपके लिए रख दे रहा हूं, कब्र में से ये दो चीज फैली थी, एक है सच, जोर से, एक है झूठ। अब वापस पूछता हूं कि चेले कहां हैं जो उसके साथ में थे? एक डर के, दूसरा दरवाजा बंद है, तीसरा डरपोक निकले, चौथा क्या है? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। बट ताज्जुब की बात क्या है पता है? जितनी महिलाएं हैं अपना हाथ लीजिए और खुद के पीठ पे शाबाशी वाला कर लीजिए, क्योंकि वो महिलाएं थी जो कब्र में गई। हाँ, आपके लिए मैं कर देता हूं, वो लेडीज थी, वो सिस्टर्स थी, वो बहनें थी जो कब्र में गई। लेकिन बाकी अभी पुरुष लोग गुस्से से मत देखो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं जी। यहां कुछ ऐसे, और मेरे को देख लो ना, मैं कौन सा लेडीज हूं? अगर मैं बात कर सकता हूं इतनी हिम्मत के साथ में, तो फिर मैं, उस वक्त के जो पुरुष थे वो चुप के बैठे हुए, बट प्रेज गॉड कि वहां कुछ औरतें थी जिनमें दम था, और वो महिलाएं थी जिनको स्वर्गदूत कहता है कि अब जाकर कहो कि वो जी उठा है। लेकिन बीच में आ गया, बोल दीजिए ना, झूठ, बीच में आ गया झूठ, लाए, धोखा। और मैं वापस कहता हूं कि ये खूब फैला है, जिसके चलते जब पता चला कि चेले कुछ नहीं है, सबका फोकस है, जब पता चला कि चेले कुछ नहीं कर सकते हैं और किसी को भेजना होगा, जरा फोटो देख लीजिएगा, तस्वीर, तब जाकर पवित्र आत्मा ने टेक ओवर किया। पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है और कहता है कि पवित्र आत्मा ने दिया, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक साथ बोल दीजिएगा, बोलने का दान। बोलने का दान। कहां लिखा है? पहला पढ़ते हैं, यस बेटा। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। जैसे ही आप पवित्र आत्मा पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बोलना है। अब इसको पढ़िए, यस। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये कौन सी भाषा है? ग्लोसा। ओके पास्टर देवा, सॉरी ब्रदर देवा, हमारे पास टाइम कितना है इस घड़ी के हिसाब से? 9:30 तक है या उसका पैसा देना है? अच्छा, 9:30 तक है, थैंक यू। जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा, आपको एक दान मिलेगा ना। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक चीज को डाल दूं, क्या सबके पास में आवाज है? ओके, जिसके पास में, जिसने नहीं बोला है, इसका मतलब आपके पास में आवाज नहीं है। मैं वापस पूछ रहा हूं, क्या सबके पास आवाज है? ओके, इसको ऐसा पकड़ के देखो, इधर ऐसा आवाज है आपके पास। हाँ, ये वाला, ये पता नहीं कौन सा मशीन है, मालूम नहीं, लेकिन यहां पे आपको फील होता है कि यहां से आवाज आ रही है। ओके, किस किस के पास में जबान है? आपको पता है, आप जब तक जिंदा हो, आपको ये जो दिया गया है आवाज, दूसरा ये जो जबान आपको दी है, जब तक जिंदा हो, मसीहों की बात कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक ही चीज करना है और वो है आपको बोलना है। एक साथ बोल सकते हैं, आपको बोलना है। और लेकिन क्या बोलना है? यीशु की गवाही देना है, एक कि वो जी उठा है। क्योंकि आज वही दिन है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। उसकी गवाही देना है कि वो जी उठा है। ओके, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं जो कि मैंने यहां पे नहीं रखा, पर मैंने सोचा था कि मैं आपको ऐसे बता दूंगा। जो व्यक्ति मर जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है या शुरू होती है? जोर से, जोर से, जोर से। ओके, अगर वो व्यक्ति जी उठा तो उसकी कहानी शुरू होती है या खत्म हो जाती है? यीशु क्या है? तो कहानी खत्म या शुरू? और अगर शुरू है तो फिर बोलेगा कौन? आप और मैं। और यही वजह है कि पवित्र आत्मा को भेजा गया। दिक्कत की बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, दिक्कत
दिक्कत की बात यह है कि चर्च का कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि आप सबको आना है और ये दोनों साथ में लाना है। लेकिन यहां जो एक व्यक्ति खड़ा रहेगा वही सिर्फ बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। आप सब बैठोगे, वो बोलेगा, और जैसे ही चर्च खत्म होगा आप सब आगे आओगे, पास्टर जी कितना अच्छा वचन बोले, आज तो मजा आ गया। यस और नो। और फिर उसके बाद में कुछ सिस्टर्स ऐसे भी, अभी नाराज नहीं होना, आप लोग जो कर रही हैं वो करते रहो, कम से कम मेरे साथ तो कभी कभी कर लिया करो। कुछ सिस्टर्स आती हैं, हाथ में पैसे लेकर आती हैं, पास्टर जी आज दोनों कान को बहुत अच्छा लगा, ये लीजिए। दोनों कानों को अच्छा लगा? बोला हाँ हाँ। बोला वो कैसे? आपने इतना अच्छा बोला है, हमको मीठा मीठा लगा। मीठा मीठा समझते हैं आप? पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है। बट प्रेज गॉड, मसीह मंथन बैठक उसी प्रयास में है कि पवित्र आत्मा का दान को पाकर हम बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। और जहां बोलने नहीं दिया जाता है हम उनको बुलाते हैं और फिर हम कहते हैं बोलो, और वो आते हैं और वो बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि यहां क्यों बोल दिए। जब वहां बोलने का मौका दे देते तो वो यहां क्यों बोलते। अरे कितना बोलते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा दिया गया है बोलने के लिए, लेकिन दिक्कत की बात है कि वहां आसान नहीं था। लेकिन आज आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। यस बेटा, इसको पढ़िए। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के साथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। आप वापस पढ़ना चाहती हैं? ओके, दोपहर से ही चल रहा है जी। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। एक प्रश्न पूछ सकता हूं, अगर जिसको पता है, ये कौन बात कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है पतरस। एक ऐसा पतरस जो कुछ दिन पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ 10-12 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 2 दिन पहले बोल लो, एक छोटी लड़की के सामने डर गया था। मैं यीशु को नहीं जानता। तू क्या बोलती है? मैं नहीं जानता यीशु। याद आया कुछ? अब ये पूरी के पूरी कम से कम 60,000 पब्लिक के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पे मारा। जी नेक्स्ट। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। एक सेकंड, वापस बोलना। मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। वापस बोलना। मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। एक सेकंड, आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि पैसे खाकर कहा कि झूठ बोलो, माइक बंद करो, कि वो जी उठा है। पैसे खाकर सबको सिखाओ और झूठ कहो कि वो जिंदा नहीं हुआ है। लेकिन पतरस कहता है कि उस झूठ के ऊपर मुझे किसी ने ताकत दी है कि मैं सच बोलूं। आप समझ रहे हो? एक ऐसा व्यक्ति जब पवित्र आत्मा आता है, वो 80-60 हजार पब्लिक की चिंता नहीं करता है, लेकिन कहता है, जरा शब्द को वापस पढ़िए, कहता है कि वो जी उठा है। आप बोल सकते हैं कि वो जी उठा है? अरे अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका लाइफस्टाइल। यीशु की बात करने का मतलब है उसके बारे में प्रीच करना। क्या ये बोल सकते हैं? ये पूछ रहा हूं। और ये बोलने के लिए ही पवित्र आत्मा दिया गया। आगे पढ़िए। यस। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। अभी सुनो शब्द क्या है, ध्यान से पढ़ना, और इसका आवाज वापस कम करो क्योंकि हमिंग बहुत आ रहा है। सेकंड माइक जी, पढ़िए। हे लोगों के सरदारों। वापस पढ़िए। लिखा है लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है। ये व्यक्ति कौन सा है? जिसको पैरालाइज था, जिसको पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो तुझे देता हूं, और उसका नाम है नासरत का यीशु। याद आया कुछ? मतलब वो जी उठा है, वो तुझे देता हूं। जब ये
जब ये ठीक हो गया तो कहता है कि ये दुर्बल मनुष्य के साथ जी जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब सुनो जी, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। एक सेकंड, किसकी हिम्मत है? पतरस की। उसके थोड़ी देर पहले क्या हुआ है? पैसे खिलाया, और पैसे खिलाकर क्या कहा है? झूठ फैलाओ कि यीशु जिंदा नहीं हुआ। पतरस ने डेड बॉडी चोरी की, ऐसे सिखाओ। यूहन्ना ने, बोल दीजिए ना, डेड बॉडी चोरी की, ये सिखाओ। याकूब ने डेड बॉडी चोरी की, ये सिखाओ। लेकिन ये कहता है कि अगर हमने चोरी की होती तो ये जो लड़का है ये अपंग था, ये कैसे ठीक हो गया? ये तो दुर्बल था, ये देखो, ये तो दुर्बल था, ये कैसे ठीक हो गया? अगर हमने झूठ बोला है, इनकी टीचिंग है कि हमने झूठ बोला है, लेकिन हमारे पास सच है कि यीशु जी उठा। तुम लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुओं में से, शब्द आप सुन रहे हैं, पतरस कहता है कि वो जलाया गया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। और जैसे ही ये गवाही देते गए, आपको अगर याद होगा, मैं चाहता हूं कि इसको जोर से पढ़िए, उस स्थलों में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही। वापस पढ़ो। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने जब पतरस के जबान को पकड़ लिया और यही कहा कि झूठ के ऊपर हावी हो जाओ, क्योंकि झूठ फैल चुका था पहली सदी में कि यीशु की डेड बॉडी चोट से चोरी हो गई है। पतरस आता है, ऊपर से कहता है ये झूठ है, सच हमारे पास है। बोला सच क्या है? यीशु जी उठा है। एक सेकंड, वही मैसेज आपके पास पहुंचा है। अगर उस दिन मैसेज नहीं पहुंचा होता सच वाला, आज ये ईसाई लोग आपका क्रिसमस, आपका गुड फ्राइडे और आपका ईस्टर संडे का फेस्टिवल मना रहे होते, नहीं मना रहे होते। वो छोड़िए, मैं यहां खड़ा होकर प्रचार कर रहा होता, नहीं कर रहा होता। क्या हो गया? सब ठीक है? लाइट का क्या चक्कर हो गया? सब ठीक है? ओके। कितने लोग समझ रहे हैं? झूठ के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ और वो सही साबित हो गया। और आपको पता है झूठ को लाइफ नहीं है। अगर आपको ये बात पता होगी, झूठ को क्या नहीं है? लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है, वो ज्यादा दिन नहीं जीता। लेकिन सच को लाइफ है, और सच के पास में अनंत काल है। गुड बॉय। अपने पड़ोस का कंधा पकड़ो, उसको जोर से ऐसे पकड़ के हिलाओ, बोलो थोड़ा गहराई में चलते हैं। मैं चाहता हूं कि पोस्टर देख लीजिए, ये पोस्टर देख लीजिए, लिखा